हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने फिर से अपना एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आया हूँ। हाँ, काफ़ी दिन हो गए थे। लास्ट 1 मंथ हो गया, मतलब उससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे और काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करी थी। इस बीच बहुत सारे लोगों के पैसे वापस आए। बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और उन लोगों को मैंने गाइड करी। एंड उसके बाद एक एक करके बहुत पेशेंस के साथ उन्होंने अपनी फाइट करी और लोगों के पैसे अब वापस आ रहे हैं। जिनके 7 डे हो गए हैं, 30 डेज भी हो गए हैं, उनके भी पैसे मिल रहे हैं। और सबसे मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार बात यह है कि क्यूनेट बोलता है कि हम इतने रुपए काट लेंगे, बहुत एक हेवी अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं, पूरे पूरे लोगों के पैसे मिले हैं। समथिंग कुछ 1000 या 2000 रुपीज़ डिडक्ट हुए हैं, वो भी तब जबकि उन्होंने कुछ बुक्स भेजी थी इस वजह से। तो दोस्तों, आज मैं अपना वीडियो ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च करी इन लास्ट 1 मंथ में। और मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने रियलाइज़ किया ये चीज़ कि मैक्सिमम वीडियोस जो क्यूनेट के ऊपर यूट्यूब पे लोग बनाते हैं वो सारे ट्रैप होने के पहले का है। मीन्स कि जब आप ट्रैप में आ ही नहीं रहे हो तो आप क्यूनेट के लिए वीडियो क्यों देखोगे। आप एक बार ट्रैप्ड हो जाते हो, देन उसके बाद फिर आप इस तरह की कीवर्ड डाल करके सर्च करना शुरू करते हो और तब आपको मिलता है। लेकिन किसी भी वीडियो में मैंने ये नहीं देखा कि आफ्टर ट्रैप क्या करना है और उसके बाद आप कैसे अपने पैसे को इनसे छीन सकते हो। लेना नहीं, भीख नहीं मांगना, आपने छीनना है, इनसे इनसे छीन के लेना है। तो मैं लोगों को यही अवेयरनेस दिला रहा हूँ कि आप इनके आगे गिड़गिड़ाओ नहीं। आपको मैं रास्ता बताता हूँ कि कैसे इनसे पैसे अपने हक के पैसे, अपने पैसे कैसे इनसे छीन के लिया जाता है। गिड़गिड़ाओगे तो ये आपको बहुत दिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे और आपको बिल्कुल एक तरह से रास्ते से मतलब रास्ते से बहकाने की कोशिश करेंगे। तो आप उनके आगे गिड़गिड़ाना टोटली बंद कर दीजिए। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताई है कि कैसे आप आफ्टर 30 डेज और आफ्टर 7 डेज अपने पैसे के रिफंड के लिए इनके ऊपर क्लेम कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, मैं कुछ एक पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे कि मैंने आप बताया कि मोस्ट ऑफ द वीडियोस में तो मेरा इस वीडियो का टाइटल ही मैंने रखा है कि नो प्रवचन ओनली सॉल्यूशन। तो इस वीडियो को जो भी देखेगा वो ये होगा कि वो फंस चुका है। मैं यही मान के चल रहा हूँ, वो फंस चुका है, उसके पैसे चले गए हैं। उसके पहले की कहानी क्या था क्या नहीं था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, हमें साइन नहीं करनी चाहिए थी, हमें पूछना चाहिए था, इसके ऊपर हज़ारों वीडियोस मिलेंगे आपको, वो देखते रहिए आप। लेकिन वो कोई क्यों देखेगा जब तक वो फंसता नहीं है। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ और इसके पहले भी जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने हमेशा ये बोला है कि सारे लोग इनोसेंट होते हैं, ट्रस्ट के नाम पे वो फंस जाते हैं, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। हमें उन गलतियों को यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, हमें बताना है कि अब गलती कर चुके हैं हम, नाउ अब कैसे उससे बाहर निकलें। तो दिस इज़ माई वीडियो ऑन एंड कॉन्ग्रेचुलेसन्स मेरे सब्सक्राइबर को, जिनके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पैसे बिल्कुल इम्पॉसिबल था, जिसमें से कि कुछ आर्मी के बहुत हाईली डेजिग्नेटेड पीपल थे, मैं उनका नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगा। उनको पैसे वापस मिल गए। ट्रिप सेवर जैसे प्रोडक्ट के पैसे वापस मिल गए 7 डेज हो जाने के बाद भी। कुछ मेरे ऐसे लोग हैं जो कि फॉरेन में है, लाइक सऊदी में है, इसराइल में है, जॉर्जिया में है। यंग यंग से बच्चे हैं, पढ़ाई के लिए गए हुए हैं। कुछ लोग काम के लिए भी गए, वो भी ट्रैप में थे, उनके भी ट्रिप सेवर और ये जो इनका एक सो कॉल्ड जो होता है क्लब मेंबरशिप, उसमें 30-30 दिन हो गए थे, 2-2 महीने तक हो गए थे, फिर भी उनके पैसे मैंने निकलवाए। इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट आपको लगे रहना पड़ेगा। कानून आपके साथ है, जुडिशरी आपके साथ है, पूरी इंडिया गवर्नमेंट आपके साथ है। और इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस वक्त इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, क्राइम ब्रांच एंड साइबर सेल। आपको कंटिन्यूसली उनके पीछे लगना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा, अपने इशूज़ को रेस करने पड़ेंगे।
तभी जा कर के आप, और पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप बिल्कुल भी एक मेल करने के बाद बैठ नहीं सकते हो। आपको कंटिन्यूसली इनको फॉलो अप करते रहना होगा, और कोई रिक्वेस्ट मोड नहीं, आप बिल्कुल अपने राइट से अपने पैसे उनसे मांगिए। पॉइंट नंबर 1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, आपको जैसे ही लगता है कि आप ट्रैप में आ गए हो और आपने पैसे दे दिए एंड उसके बाद आपको पता चला कि यस दिस इज़ क्यूनेट, और आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट उनको पे कर दिया, कुछ भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है अपने अपलाइनर से। आपने पहले रिसर्च कर लिया और आपको पता चल चुका कि आप फंस गए हो, आप पैसे आपके चले गए हैं, बिल्कुल बुरी तरह से फंस गए, और 7 डेज भी निकल गया, 30 डेज भी निकल गया है, और अब आपको लगता है कि नाउ दिस इज़ द टाइम टू गेट बैक योर मनी। आप अपने आपका अपलाइनर कुछ नहीं कर सकता है, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं है। तो सबसे पहला काम आप ये कीजिएगा, जैसे ही आपको पहले तो इस ट्रैप, आपको लगता है कि आप ट्रैप, आपको खुद रियलाइज़ होना चाहिए कि आप ट्रैप में आ गए हो। इन दैट केस सबसे पहला काम कीजिए कि आप अपनी रजिस्टर्ड लॉगिन ईमेल आईडी, अगर आपके पास नहीं है, आपको पता कैसे चलेगा कि नहीं है? अगर आपके पास कोई मेल्स नहीं आ रही है, दैट मीन्स कि आपके पास आपकी जो रजिस्टर्ड लॉगिन ईमेल आईडी है वो आपके अपलाइनर ने खुद बनाई हुई है और आपको नहीं दी हुई है, और ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, साइबर क्राइम में ये आता है। साइबर क्राइम को अगर आप जैसे ही रिपोर्ट करोगे तुरंत वो एक्शन में आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी निकलवाइए, उनसे लॉगिन क्रेडेंशियल लीजिए। उसके बाद फिर आप देखिए कि आपने, सपोज कीजिए आपने 6 लाख रुपए दिए हुए हैं, 6 लाख रुपए का सामान उन्होंने क्या मंगवाया हुआ है उसका हिसाब कीजिए। मैंने देखा है, मेरे पास जितने केसेस हैं, इतने मेरे पास आ रहे हैं, इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ। मैक्सिमम केसेस में मैं ये देख रहा हूँ कि लोग इतने इतने ह्यूज मनी देने के बाद वो लोग चेक नहीं कर रहे हैं कि उनके पैसे को आखिरकार कहाँ पे इन्वेस्ट किया गया और कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। तो जैसे ही आपको लगता है कि आप ट्रैप में आ गए हो, तुरंत आप काउंट कीजिए, आप अपना हिसाब में लाइए, यस 6 लाख रुपए आपने दिए हुए हैं, तो इस 6 लाख का सामान कहाँ है? यूएसडी में भी अगर है तो उसको आप कन्वर्ट कीजिए इंडियन करेंसी में, और कन्वर्ट करते वक्त एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस दिन का साइंड है, जिस दिन का उसमें इनवॉइस में डेट लिखा हुआ है, उस डेट में यूएसडी का इंडियन रुपीस में कितना वैल्यू था, क्योंकि ये वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। तो आप उस दिन के वैल्यू को पकड़िएगा जिस दिन का डेट, इनवॉइस में डेट लिखा हुआ है। फिर आप जैसे ही उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे, मैं आपको 200% एश्योरेंस के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आपने 6 लाख रुपए दिए हैं तो आपको करेंसी को कन्वर्ट करने के बाद उसमें देखोगे आपकी 5.5 का सामान आया है या 5 लाख का सामान आया है। अब जो 1 लाख बचे या 50,000 रुपये बचे वो कहाँ गए? तो सबसे पहले आपको उस पैसे के लिए पूछना है अपने अपलाइनर से कि भाई ये सामान इतने का है, मैंने आपको इतना पैसा दिया था, बाकी का सामान का है। जैसे ही मांगोगे आप तुरंत, वो एकदम से एक कहने का मतलब जो चोरी करता है ना, तो उसकी चोरी जब पकड़ी जाती है तो बिल्कुल से वो हेजिटेट होने लगता है, आपसे बात करना बंद कर देगा, या हो सकता है कि आपको कुछ गोल गोल इलॉजिकल बातें बताना शुरू कर दे कि नहीं वो वीकॉन के लिए मैंने रख लिया था पैसा, आपको कुछ बुक्स भेजनी उसके लिए पैसे रख लिया था, ऐसे कुछ बोलेंगे। तो आप उनको सीधे सीधे बोल दीजिए कि 5.5 लाख का आपने सामान खरीदा जो कि ऑन रिकॉर्ड है, बाकी जो बचे पैसे हैं वो पैसे इमीडिएटली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। सबसे पहला काम आपने ये करना है, सॉरी दूसरा काम, पहला काम तो अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल निकलवानी है उनसे, और जैसे ही लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जाती है, दूसरा काम आप पैसे का हिसाब कीजिए, और हिसाब करके जो रेस्ट ऑफ द मनी है उसको उनसे पूछिए कि कहाँ है वो, और वो देंगे। और ये जो दोनों काम आप करोगे, ये दोनों काम आपको रिटर्न में करना है। पहले रिटर्न में करना है, आप मेल लिखोगे अपने अपलाइनर को टू दी पॉइंट, एंड उसके बाद आप मेल करने के बाद फिर फ़ोन भी करोगे। एंड रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप फ़ोन करोगे, अगर आपको लग गया, आपके माइंड में आ गया कि यू हैव बिन ट्रैप्ड, आप ट्रैप हो चुके हो, आपके पैसे चले गए, जैसे जिस दिन रियलाइज़ होगा उसी दिन आप शांत होकर के, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी तरह का एब्यूजिव वर्ड यूज़ नहीं करना आपने, और ये माइंड में रखना है कि आप जैसे ही ये पूछोगे, आपका अपलाइनर आपकी बातों को रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा, क्योंकि इनको ट्रेनिंग ही ये दी जाती है कि आप अपने आप को सबसे पहले सेव कीजिए। तो जब भी आप फ़ोन कन्वर्सेशन करोगे, ये मान के चलो कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो
लॉगिन क्रेडेंशियल मांगने से पहले आप इनको एक रिटर्न ईमेल कीजिए, उसमें क्लियर कट लिखिए कि लॉगिन क्रेडेंशियल अभी तक आपने दिया नहीं है। इमीडिएटली पहले तो आपने फेक, उसमें वर्ड यूज़ कीजिए फेक, फेक ईमेल आईडी आपने मुझसे बिना पूछे हुए बनाई हुई है और बनाने के बाद भी मुझे दिया नहीं है। करने के बाद फिर फ़ोन कीजिए, सेम चीज़ जैसे ही वो दे देंगे लॉगिन क्रेडेंशियल आपको, इमीडिएटली आपको क्या करना है, उसका पासवर्ड चेंज कर देना है। पासवर्ड चेंज करने के बाद फिर आप देखोगे उसमें बहुत सारी मेल्स आई हुई हैं, इनवॉइसेस आए हुए हैं, उसको चेक करना है और चेक करके उसमें डेट्स देखनी है, उसमें देखना है कितने पैसे उन्होंने खर्च किए हैं और उसको करेंसी में कन्वर्ट करना है, इंडियन करेंसी में। और उसके बाद जो पैसा, रिमेनिंग पैसा जो दिखेगा आपको, दिखेगा ही दिखेगा, वो यही इनका बिजनेस है, ये चोरी का ही बिजनेस है। ये लोग बेसिकली ये पैसे चुरा, मतलब चोरी, आपसे चोरी करके आपको हिसाब नहीं देते, उसका ये लोग पार्टी करते हैं, बड़े बड़े जगहों पे बैठते हैं और लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं आपके पैसे से ही। तो बेसिकली यही इनका बिजनेस है। तो उस पैसे को इमीडिएटली इनसे मांगना है थ्रू मेल, सबसे इंपॉर्टेंट है थ्रू ईमेल। उसके बाद भले ही आप कन्वर्सेशन कर लो, फ़ोन कर लो, लेकिन आपको ईमेल में लिख के देना है कि आपने इतने पैसे दिए थे और इतने का सामान है, इनवॉइस इतने का शो कर रहा है, इस दिन के रेट ऑफ जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से, तो बाकी बचे हुए पैसे। तो उसमें भी आपको ये लोग बोलेंगे कि ये आपको पता नहीं है, ये फॉरेन ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें इतने पैसे लग गए, सब बकवास की बातें होती हैं, सब कुछ बकवास की होती है। आप इमीडिएटली उनसे बोलोगे कि जो रिमेनिंग मनी है वो आपके अकाउंट में, और उनको टाइम दीजिए, हर एक मेल पे टाइम दीजिएगा कि यू आर वेटिंग फॉर द 24 आवर या 48 आवर्स, उसमें डेट टाइम लिखिए कि इस टाइम तक आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको दे दे। बगैर टेंटेटिव टाइम के कोई भी मेल मत कीजिए आप, हर एक में उनको एक टाइम लिमिट दीजिए कि इस टाइम तक आपके पास आ जाना चाहिए। तो 2 पॉइंट मैंने आपको दोस्तों बता दिए। और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जैसे ही ये कर लोगे उसके बाद आपको आपका लॉगिन क्रेडेंशियल मिल गया, आपके बचे हुए पैसे मिल गए। तीसरा पॉइंट है जो कि आप लोगों के मन में अभी आ रहा होगा कि सपोज उसने मना कर दिया कि हम नहीं देते जी आपकी, हुआ है, बहुत सारे केसेस में हुआ है, लॉगिन क्रेडेंशियल देने से मना कर दिया। ऐसे केसेस में आप उसको, जो पहली वाली लॉगिन क्रेडेंशियल के लिए मेल किया था, उसी मेल पे उसको टू करके सीसी में सारे क्राइम ब्रांच, साइबर सेल, इन सबको सीसी में, जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको सीसी में रख करके फिर मेल कर दीजिए कि मतलब इमीडिएटली आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल दी जाए। उसके बाद अगर नहीं देते हैं, मान लो आपका आईआर नंबर अगर आपके पास है, इसके बाद भी नहीं मिलता है, तो अगर आपका आईआर नंबर आपके पास है तो उस आईआर नंबर से आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को चेंज भी करा सकते हो। उसके लिए आपको ग्लोबल सपोर्ट और इंडिया सपोर्ट, मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ, दोनों जगह करो, आपसे कुछ नहीं मतलब है कि कौन ग्लोबल है कौन इंडियन पोर्टल है, आपसे मतलब है ये एक बहुत बड़ी फ्रॉड क्यूनेट कंपनी है, ठीक है। आपको दोनों जगह ही मेल करना है, ग्लोबल में भी और इंडिया सपोर्ट सेंटर में भी, रिगार्डिंग फॉर योर चेंज योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। वो जब आप मेल करोगे तो विद इन 48 आवर्स वो लोग रजिस्टर्ड ईमेल आईडी चेंज कर देते हैं, लेकिन उसमें जरूर लिखिएगा कि आपके अपलाइनर ने विदाउट योर कंसेंट एक फेक ईमेल आईडी बना दिया, और उसमें भी आप सीसी सबको रखिएगा, जितने भी क्राइम ब्रांच, साइबर सेल, एवरीवन। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को एस्केलेट नहीं करोगे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में, तो फिर ये लोग बातों को दबा जाते हैं। तो आपको ये करना ही है। तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, लॉगिन क्रेडेंशियल्स लेना इमीडिएटली, और अगर आपके पास ऑलरेडी है लॉगिन क्रेडेंशियल तो उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपने अमाउंट को चेक कीजिए, जितना आपने दिया उतने का सामान है या नहीं, और जो रिमेनिंग मनी है उनसे वो आप मेल पे मांगिए। और तीसरा पॉइंट है, अगर लॉगिन क्रेडेंशियल वो नहीं देता है तो आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप ग्लोबल सपोर्ट सेंटर या इंडिया सपोर्ट सेंटर से चेंज भी करवा सकते हैं। और इसमें सबको सीसी रखना है, जितने भी पुलिस अथॉरिटीज़ हैं, हायर पुलिस अथॉरिटीज़, क्राइम ब्रांच, साइबर सेल, सबको रखना है, क्योंकि ये साइबर फ्रॉड में ही आता है। किसी के भी आप पे अगर आप फेक ईमेल आईडी बनाते हो तो वो साइबर क्राइम में आता है। ये करने के बाद 4th पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ही ये मेल आप करोगे तुरंत आपके अपलाइनर को 1 या 2 दिन के अंदर अंदर क्यूनेट वाले आपके अपलाइनर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये आपका डाउन लाइन है, इसने एस्केलेट कर दिया इशू। वो आपको फ़ोन करेगा, जो भी आपके अपलाइनर होंगे वो आपको फ़ोन करेंगे। बस यहाँ से आप बिल्कुल केयरफुल हो जाना,
क्योंकि वो सबसे पहले तो वो आपको व्हाट्सअप कॉल करेंगे, नॉर्मल कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होता है व्हाट्सअप कॉल में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। हाँ, वो अपने पास एक अलग सेपरेट फ़ोन रख कर के आपकी बात को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन आप नहीं रिकॉर्ड कर पाओगे। तो इसीलिए जो भी आप बोलिए बहुत सोच समझ के बात कीजिए उनसे। वो आपको थ्रेटन करेंगे, बोलेंगे कि आपने ऐसे कैसे लिख दिया, हम आपको पैसे क्या लेके भाग रहे थे। ऐसी बहुत तरह की बातें, इलॉजिकल बातें जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। बोलेंगे हम लोग के साथ 400 वकीलें हैं, हम आपको, आपने एफिडेविट दिया था, आपने क्या कहते हैं अंडरटेकिंग दी थी, सब दिया था। सब सुनिए आप, बहुत शांत होकर सुनिए। कुछ भी मत बताइए कि नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, क्योंकि आपको रिकॉर्ड कर रहा है वो, इनको सिखाया जाता है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो आपको रिकॉर्ड कर रहा है। तो अपने पत्ते बिल्कुल मत खोलिए कि नेक्स्ट स्टेप आपने क्या लेना है, बिल्कुल भी मत खोलिए। और उसको ये सब बोलिए कि सिर्फ एक चीज़ में आप उनको बोलिए कि आपने मेरी फेक ईमेल आईडी क्यों बनाई है, और बनाई है तो आपने हमारे साथ लॉगिन क्रेडेंशियल क्यों नहीं शेयर किया है, और ये साइबर क्राइम में आता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप जितनी बार बोल सकते हो, रिपीट कर सकते हो, रिपीट कीजिए। अगर वो रिकॉर्ड कर भी रहा होगा तो करने दीजिए, वही मेन है उसके लिए। आपको इलॉजिकल आंसर मिलेगा, ये हमारा प्रोसेस है। वो बोलेगा आपको, आपका अपलाइन आपको बोलेगा ये हमारा प्रोसेस है। ऐसी बातों को, ये लॉजिकल बातें हैं जिसके कोई सर है ना पैर है होता है, ऐसी बातों को इग्नोर कर दीजिए। और उसके बाद आप ट्राई कीजिए कि इनके कॉल्स को अटेंड ना करो। ये बोलेंगे कि हमारे सीनियर्स से बात कर लीजिए, इनके जो सो कॉल्ड सीनियर्स होते हैं, जिनको ये लोग भगवान बोलते हैं, सब इनके लिए भगवान है, मतलब बाकी लोग कीड़े मकोड़े हैं, तो इनके भगवान लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो कंसर्न पर्सन है, जो कि आपको मैं 4th पॉइंट बता रहा हूँ, आपका जो कंसर्न पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ आपका अपलाइनर है, जिसके अकाउंट में आपने पैसे डाले हैं। तो आप जब भी बात करोगे सिर्फ उसी से ही बात करना है। जब भी बात करोगे, कोई सीनियर नहीं, कोई जूम मीटिंग नहीं, सबको आप डिलीट कर दो, सब ग्रुप से छोड़ दीजिए, ग्रुप से बाहर निकल आइए। और सीधे सीधे आप उसको मेल पे लिख दीजिए कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक एनी सीनियर्स, एनी ग्रैंड सीनियर्स, ग्रैंड सीनियर्स, यू आर ओनली इंटरेस्टेड टू टॉक विथ योर अपलाइनर, टॉक विथ यू। बस ये काम आप, ये 4-5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, इसको बहुत माइंड में एकदम बिल्कुल क्लियर, अपने आपके दिमाग में बिल्कुल भी किसी तरह का भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसको फॉलो कीजिए और भूल जाइए, कोई रूल नहीं है, फ्रॉड कंपनीज की कोई रूल नहीं होती है। आपने कभी सुना है कि चोर लोग भी बोलते हैं कि नहीं जी, हम तो रात के 2 से 3 बजे तक लंच करेंगे, उस टाइम पे हम चोरी नहीं करेंगे? ऐसा सुना है आपने कभी? कोई रूल वूल नहीं है। ये 7 डे पॉलिसी, 30 डेज पॉलिसीज बकवास की बातें हैं। मेरे पास आई हैव ए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रूफ कि लोगों के 7 दिन क्या, ट्रिप सेवर जो इनकी ग्लोबल परचेजिंग हुई है, 1-1 महीने हो गए, उसके बाद भी मैंने पैसे निकलवाए हैं, और पैसे उन्होंने दिए हैं, कुछ एक केस में तो इंटरेस्ट भी लिया है। मतलब आपको शायद बिलीव ही नहीं होगा। आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, बहुत सारे लोगों ने अभी कमेंट दिया नहीं है, बहुत सारे लोग अभी देंगे कमेंट, क्योंकि 2-3 वीक में काफ़ी लोगों के पैसे निकले हैं। मेरे गाइडेंस को उन्होंने फॉलो किया और पेशेंस रखा। ट्रिकी है, इट्स नॉट अ ईजी, काफ़ी ट्रिकी है इनसे बात करना। ये आपको हर तरह का थ्रेट करेंगे, ये आपसे लड़ाई भी कर सकते हैं, ये आपको पुलिस की धमकी देंगे, ये आपको बोलेंगे कि हम आपको लीगल फंसा देंगे, बहुत तरह की चीज़ें होंगी। डरना नहीं आपने, और दिमाग में ये बिल्कुल भी मत लेके चलिए। एक मैं सबसे इम्पॉर्टेंट मिस हो रहा था पॉइंट, वो मैं ये बता रहा हूँ, दिमाग में बिल्कुल भी ये लेके मत चलिए कि आपने वो जो एफिडेविट साइन करके दी है, या आपने कुछ अंडरटेकिंग दी है, उससे ये आपका बहुत कुछ, मतलब आपके पैसे को ये वापस नहीं कर सकते या आपको लीगल में फंसा सकते। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल उस तरफ ध्यान मत दीजिए। आप अपनी फाइट शुरू कीजिए, और फाइट शुरू करने का मैं पिछले वीडियो में ही बताया हूँ और कंटिन्यूसली बताऊंगा कि पहले आप YouTube में 1000 लाखों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो वीडियो बनाता हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ रहती है, वो ये है कि बंदा फंसने के बाद ही तो YouTube में क्यूनेट का वीडियो देखेगा। पहले क्यों देखेगा? पहले वो सॉन्ग्स देखेगा ना, नई पिक्चरों के ट्रेलर देखेगा।
ये क्यूनेट का वीडियो कभी भी कोई नहीं देखेगा, वो देखेगा ही तब जब वो फंस चुका होगा ऑलरेडी। तो आप जब फंस जाओ तो ये कुछ एक पॉइंट्स को इमीडिएट इफेक्ट से आप शुरू कर दो। किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, अपलाइनर से बिल्कुल दूरी बना लीजिए आप। उससे जो भी कन्वर्सेशन आप करेंगे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न ईमेल में। मैं आप लोगों को बता दूं, सारे लोग जो भी मेरे व्यूअर्स हैं या जो देखेंगे मेरे इस वीडियो को, मैं बता दूं सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं, सबके पास अपना दिमाग होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में लोग काम करते हैं। आप सबको पता होना चाहिए ये जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ये बिल्कुल अनऑथेंटिकेट होता है। जो भी आप रिटर्न में लिख रहे हो बस उसी की ही वैल्यू होती है। तो फिर से मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ, मैं हमेशा से वीडियो को अपना बड़ा बनाता हूँ क्योंकि मेरे पास बोलने को बहुत कुछ होता है, मैं टाइम बिल्कुल नहीं देखता। पहले भी ऐसे किया है, अभी भी ऐसे कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा, बिकॉज आई एम नॉट द यूट्यूबर। मेरे पास टाइम नहीं होता है। मेरे पास इस वक्त 50 से 60 लोग मेरा वेट करते हैं मेरे गाइडेंस के लिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि रिकैप में पहला पॉइंट, आपको अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल लेनी है। अगर वो नहीं दे रहा है उससे किसी तरह से IR नंबर निकलवाइए। अगर वो भी नहीं दे रहा आपको तो फिर आप उसको 2 में करके बाकी सारे क्राइम ब्रांच, साइबर सेल सबको आप CC में रख करके मेल कीजिए और अपने पूरे पॉइंट्स लिख के उसको दे दीजिए और उसको एक टेंटेटिव टाइम दीजिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप जब भी उससे बात करेंगे उससे पहले आप उसको मेल कीजिए और पैसे का हिसाब लीजिए उससे कि कितने पैसे आपने दिए हैं, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए और कितने पैसे का सामान है। और जो भी रिमेनिंग मनी है वो तुरंत उससे वापस ले लीजिए, वो दे भी देगा आपको। मेरे हर एक केस में तुरंत वापस मिलता है, विदिन 48 आवर्स पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि वो लोग उस पैसे को अपने पास दबा के रखते हैं। तो ये कीजिए। तीसरा सबसे पॉइंट है कि बिल्कुल भी आप किसी से हीटअप मत कीजिए, मतलब आप कहने का मतलब है लड़ाई मत कीजिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी मत कीजिए। अपने लैंग्वेज को कंट्रोल में रखिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो लोग को ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है और उनको बोला जाता है कि इसकी बातों को रिकॉर्ड करो, इसको फंसाना है, क्योंकि वो लोग सेफ गेम खेल रहे हैं और आपके नियर वन ही होते हैं, आपके एकदम क्लोज फ्रेंड्स होते हैं और आपके रिलेटिव्स होते हैं, तो वो लोग सेफ गेम खेलते हैं। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि किसी तरह का जूम मीटिंग या इनके सीनियर्स ये आपके कंसर्न पर्सन नहीं है, आपका कंसर्न पर्सन सिर्फ आपका अपलाइनर है। तो ये कुछ एक बातें हैं जो कि आफ्टर ट्रैप आप इसको अगर केयरफुली इसको अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप देखिएगा ये लोग आपके पैसे को वापस करेंगे और कर भी रहे हैं। बस आज का मेरा यही था वीडियो और आगे मैं फिर से लाऊंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलता है और मैं आपको कुछ और भी बातें बताऊंगा और मैं आपके साथ एक केस भी शेयर करूंगा। मेरे पास इस वक्त 5 या 6 बड़े यूनिक से केसेस हैं, वो मैं शेयर करूंगा। एक और मैं बस बंद करने से पहले एक और मैं इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि क्यूनेट से जो अभी तक 1000 से ज़्यादा केसेस मेरे पास आ चुके हैं, मोर देन 1000, बहुत तो मैंने काउंट ही नहीं किए। बस एक ही एनालिसिस मेरी हुई है कि क्यूनेट से कोई भी 1 रुपये नहीं कमा पाया। 4 साल वाला केस भी मेरे पास है जो 4 साल से कर रहा है और मेरे पास वो भी है जो कि 1 साल से कर रहा है, बट सब ने मुझे यही बोला हुआ है अर्निंग नहीं हुई है उसकी। हाँ हुई है, बहुत सारे लोगों की अर्निंग हुई भी है, लेकिन वो अर्निंग इनके शो ऑफ में चले गए। ये बोलते हैं ना कि आप ये कर लो, लोन में मतलब पूरी तरह से लोन के अंदर डूबे हुए हैं लोग, सर से लेके पैर तक, और जितना शो ऑफ करते हैं ना ये दिखाने की चीज़ें, वो सब और सिर्फ लोन पे चलती है। क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, पर्सनल लोन में डूबे होते हैं, ऑर्नामेंट्स दे करके लोन लिया होता है, ये सब लोन में डूबे हुए होते हैं। तो जितने उनके शो ऑफ्स होते हैं वो सारा लोन के ऊपर होता है। बस यही मुझे बोलना था। आप लोग केयरफुल रहिए और आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ना कीजिए, लाइक कीजिए ना कीजिए, मुझे इसका कोई भी इतना मैं वो नहीं देखता हूँ। बस मेरा यूट्यूब इज़ ओनली द प्लेटफॉर्म जिससे मैं कुछ अवेयरनेस फैलाता हूँ लोगों के अंदर। उसके बाद लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं और वो फिर मैं उनको हेल्प करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सेफ रहिए, सावधान रहिए और अपने जो नियरेस्ट लोग हैं, दोस्त स्पेशली जो बहुत फास्ट फ्रेंड्स हैं, उनसे ज़रा सावधान रहिए। आपके पैसे के ऊपर किसी की आंख लगी हुई है और उसको उस आंख से बचाना है। थैंक यू वेरी मच।